उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में आईएमए के बैनर तले होटल पराडोर में आयोजित डॉक्टर्स डे पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन पहुंचे, जिन्होंने डॉक्टरों को अप्रिशिएट किया। वहीं यूसीसी सहित तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बोलते हुए भारत 24 के जिला संवाददाता देवाशीष शर्मा से खास बातचीत की। देखिए खास रिपोर्ट। पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन पधारे हैं। सर, स्वागत है भारत 24 में आपका। धन्यवाद जी। डॉक्टर्स डे है आज, इस पूरी मीटिंग में क्या संदेश दिया? पहला सवाल तो यही। डॉक्टर्स डे है आज, डॉक्टर्स को बधाई दी है। डॉक्टर्स ने जिस प्रकार की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कोविड के समय पर देश में और दुनिया में एग्जाम्पल दिया है भारत के डॉक्टर्स ने, उसमें फिरोजाबाद मेरा अव्वल रहा है, इसलिए डॉक्टर्स को बधाई दी। दूसरा, डॉक्टर्स की कुछ समस्या है उनको भी मैंने जाना है। और तीसरी बात, डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स को भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करें कि हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः को कितना परिपालन किया है। तो ये तीन संदेश डॉक्टर्स के बीच में रखे हैं। यूसीसी को लेकर एक विवाद लगातार गहराता जा रहा है, बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लोग समझ नहीं पा रहे, ओवैसी अलग बयान देते हैं, विपक्षी अलग बात कर रहे हैं। आखिरकार यूसीसी को कैसे जनता के बीच में आप लेकर जाएंगे? देखिए, जनता को यूसीसी बिल्कुल ठीक समझ में आ रहा है कि सबके साथ, किसी के साथ कोई विभेद ना हो, सबके लिए एक कानून हो। और लेकिन जो नेता हैं जिनको अपनी वोट बैंक की राजनीति करनी है, तुष्टीकरण करना है, कोई पॉकेट बनानी है, वो लोगों को इससे दर्द हो सकता है। लेकिन ज्यादातर पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां भी और क्षेत्रीय पार्टियां भी अल्टीमेटली यूसीसी के साथ आएंगी, क्योंकि ये पूरे समाज को एक सूत्र में पिरोने का एक सबसे बड़ा साधन और उपकरण है। अब किसी भी मुस्लिम महिला को पूछिए तो वो ट्रिपल तलाक से उसको आराम है, हलाला जैसी पद्धति से अगर उसको निजात मिलती है तो आराम है। लाइक करेंगी कि नहीं करेंगी? एक पुरुष की एक ही शादी होगी तो महिलाएं प्रसन्न रहेंगी कि नहीं रहेंगी? इस प्रकार की चीजें सारे समाज में, सारी दुनिया में, तमाम मुस्लिम देशों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो ये जो लोग विरोध कर रहे हैं वो केवल विरोध की खातिर विरोध कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि अब वो किस बेसिस पर आगे बढ़ेंगे, किस बेसिस पर अपीजमेंट करेंगे, तुष्टीकरण करेंगे, इसलिए उनको जमीन खिसकती नजर आ रही है। लेकिन जनता भारत की बहुत समझदार है, जनता को बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि यूसीसी मोदी जी जो लाए हैं ये इस समय की मांग थी और आवश्यक था और होना चाहिए। लोकसभा चुनाव की बीजेपी तैयारी कर चुकी है पूरे तरीके से, तो क्या लगता है इस बार जो गठबंधन का जो असर है वो कितना दिखाई देगा और बीजेपी कितनी सीटें लाएगी? देखिए, गठबंधन का कोई असर नहीं होता। गठबंधन अगर उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी के साथ गठबंधन हो जाए, केसीआर के साथ गठबंधन हो जाए, तमिलनाडु के साथ गठबंधन हो, तो कोई फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? आप उत्तर प्रदेश में हो ना, यहाँ के गठबंधन का फर्क सपा बसपा के मिलने से पड़ सकता था, वो मिलने वाला है नहीं। और मिलके भी देख लिया उन्होंने क्या किया। इसलिए गठबंधन का किसी भी, हम हर राज्य में है, बीजेपी हर राज्य में है, बीजेपी का जो विरोधी है वो विरोधी है, उसके साथ हम दो हाथ करेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। इसलिए गठबंधन का कोई फर्क, ये गठबंधन नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा और नेताओं की मीडिया अपॉर्चुनिटी है कि उनके फोटो आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, उनके लिए एक इवेंट हो गया। ये मीडिया इवेंट है और कुछ नहीं है। कुछ लोग अपने को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, बड़ा प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, और उनके पास बेस है नहीं, तो उनके लिए ठीक है। आखिरी सवाल, आज डॉक्टर्स डे पर आपने तमाम अच्छी सेवाएं देने वाले डॉक्टर्स को अप्रिशिएट किया, लेकिन सरकार एक तरफ जहां सरकारी डॉक्टर्स को सैलरी देती है, मोटी रकम देती है, उसके बावजूद वो सरकारी डॉक्टर अगर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो वो कहां तक सही है? क्योंकि मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद से जुड़े हुए कई उदाहरण सामने हैं और आज भी एक डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए सामने है। ऐसे डॉक्टर्स को क्या कहना चाहिए? एक बात तो पहले समझो, डॉक्टर का पेशा प्राणी नामार्ति नाशनम, प्राणी मात्र के दुख को दूर करने का है। वो सरकार में है, वो प्राइवेट में है, वो ड्यूटी पे है, नॉन ड्यूटी पे है, डॉक्टर को जहाँ रोगी मिले वहाँ उसकी सेवा करे, सबसे बड़ा काम ये है। इसको डिवाइड मत करो। भगवान ने भी डिवाइड नहीं किया, भगवान ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के डॉक्टर को भेजा है। और जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो ड्यूटी आवर्स में कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, वो गलत है। और फिर भी मैंने डॉक्टर्स को बीच में भी ये कहा है कि आज इंट्रोस्पेक्शन का भी दिन है कि हमें इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए, तो आत्मावलोकन भी करें, लेकिन अगर कमी है तो दूर करें। लेकिन डॉक्टर बाई एंड लार्ज समाज की सेवा के लिए है। थैंक यू।
ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन, जिन्होंने सीधे तौर पर तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखी और सीधे तौर पर यूसीसी पर बोलते भी उन्होंने कहा कि यह कानून देश के हित में है। और वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी की गठबंधन पर भी तमाम सवालों के जवाब दिए। अब आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस यूसीसी कानून को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं। ओवैसी का बयान आया या विपक्षियों के बयान, उन पर खुलकर अपना बयान रखते हुए और डॉक्टर्स डे पर तमाम डॉक्टर्स को एप्रिसिएट करते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन नजर आए। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।